बॉयज एंड बॉयज। अरेंजमेंट की हो गई। बचवा दिखा गया। कंप्लीट कर ली एक रात में। ये हुई ना बात। 25। 26 साल हो गए, एक बोनस। क्या? नहीं नहीं, वो लोग बेचारे चुपचाप देख के आए ना, हम लोगों को शर्म नहीं है। रात भर डार्क सर्कल्स आ गए। यूट्यूब पे। कल रात को क्या करे तुम लोग? कल दोपहर को 1:30 बजे दे देते। सगला असतं। सगला असतं। ये लोग को यूट्यूब अलग से नहीं दिया। ये लोगों ने देख लिया, ये लोग की एक्सपर्टीज है। तुम लोग अब ये लोग पैसा देते हो उधर ऊपर एडमिन को, तब जाके ये लोग को देखने मिलता। तुम लोग भी पैसा दो, पैसा उड़ाओ। 100,000 लाख रुपए दिए इन्होंने। 100,000 लाख रुपए दिए इन्होंने। वो कैलकुलेट करिए कितना होता है। अरे मेरी चाची का जो लड़का है ना, छोटा, तो वो छोटू था, तो जब वो छोटा था उसको ना 1,000 रुपीज सबसे बड़ा लगता था। 1000 के ऊपर के नंबर नहीं आते थे। उसको कितना चाहिए तो बोलता था, एक 10 100 1,000 रुपया दे दो। फिर उसके बाद उसको पता चला लाख भी होता है। तो फिर बाद में वो बोलने लगा, उसको समझ में आया कि लाख रुपए बड़ा होता है ज्यादा। तो बोला 100,000 लाख रुपए चाहिए मेरे को। तो ये नहीं वो ऐसा नहीं बोलता कि भाई करोड़, उसको पता नहीं था। तो उसको बोलते हैं, सब बता कितना पैसा चाहिए। बोला हमको बहुत पैसा चाहिए। बोला कितना? बोला 100,000 लाख रुपए चाहिए। उसको लाख सबसे बड़ा था, उसको करोड़ बताया है। रिसेंट अपडेट में करोड़ आया उसके। अपग्रेड हुआ है। 100,000 लाख करोड़। बचुआ। और 302 में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो क्या सीन है यार, 302 नंबर प्लान। ब्रूनो गोल्डन बोला था। पर वो 302 नंबर का केस सबसे मस्त लगा भाई। क्या ही केस है वो। हाँ। वो रूम में वो वापस जाता है ना फोन लेने के लिए। वो तब मजा आता है भाई, चिट्ठी देती हो। क्या बताओ। ये क्या बदतमीज बच्चे हैं। ऐसा बोलना चाहिए, सर आप स्पॉइलर मत दो, हम देख लेंगे। तो बोलते सर स्टोरी बताओ। इतने गरीब लोग मैंने कभी नहीं देखे। सही में यार। ऐसे बोलना चाहिए, सर कुछ बोलो मत, हम लोग को स्पॉइलर मत दो, हम लोग देखेंगे। ये लोग इतने अनएक्साइटेड है सब चीजों को लेके। बोलते हैं नहीं नहीं सर, स्टोरी बता दो सीधा। भगो यहाँ से। हाँ। 26 26 क्वेश्चन आएंगे। दो पेन दो, शुरू कर दे चलो। ए नालायक पेन दे। तेरा नाम क्या था? अवनी? हाँ। भाई कैसे पहली बार में नाम सही आ गया है? मैं ऐसे ही बोल दिया बेटा, मेरे को पता नहीं था। ठीक है, बचा पार्टी। अभी ध्यान देंगे सभी लोग, पे अटेंशन। क्या है क्या नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोग का क्या चल रहा था? डाइपोल मोमेंट चल रहा था। डाइपोल मोमेंट के अभी हम ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन करने बाकी है। बेंजीन वाला नहीं कराया तुम लोगों को, और ओएमपी वाले नहीं कराया, सिस ट्रांस नहीं कराया। और लास्ट में फॉर्मूला बेस। तो आज डाइपोल मोमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड मोस्टली Wednesday we'll complete all chemical bonding and then we'll start coordination compounds. तो देखते जाओ भैया क्या है डाइपोल मूवमेंट के अंदर आगे। और ये वाले बेंजीन जो होती है तुम्हारी, फॉर्मूला था C6H6 बेंजीन का। बेंजीन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। ए सभी लोग ध्यान देंगे पागल बच्चों। यहाँ पे बेंजीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। हर एक कोना एक कार्बन होता है। हर एक कोना क्या होता है?
कार्बन होता है और प्रत्येक कोने पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, हम ड्रॉ नहीं करते बट है ना, ऐसा हर एक कोने पे हाइड्रोजन लगा होता है। बेंजीन में हम ड्रॉ नहीं करते, अंडरस्टूड होता है कि ऑलरेडी है। सही, इसे बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलेंगे? अगर बेंजीन के बारे में देखेंगे तो बेंजीन जो होगा नॉन पोलर होगा, पहले बात तो प्लेनर है, ठीक है। ये और sp2 हाइब्रिडाइज होती है, कैसी होती है? सारे कार्बन sp2 होते हैं, बिकॉज देखो हर एक कार्बन पे 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन जो होती है तुम्हारी वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए क्या? तो आप देखोगे एक दो तीन ऐसे, देखो जरा ये ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर बनता है क्या? यस, तो हर एक कार्बन जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, कैसा होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल, बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखने का, जो जो मैं बता रहा हूँ। प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। नॉन पोलर होगा, रीजन ये हाइड्रोजन इधर देगा, ये इधर देगा 60 डिग्री पे, एग्जैक्टली कैंसिल होता है। ये इधर देगा, ये इधर देगा, एग्जैक्टली कैंसिल। ये इधर 60 डिग्री पे एग्जैक्टली कैंसिल होता है बेंजीन में। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 6 लोग हैं, 100, ये कब 360 में डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पे। तो ये कैसा आ गया? नॉन पोलर। कैसे आएगी? तो याद रखना भैया, बेंजीन जो होती है वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर, नॉन प्लेनर मत कर देना पागल बच्चे। न्यू की वैल्यू 0 होती है इसकी। तो बेंजीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। ठीक है, जिसमें से हाइब्रिडाइजेशन वाली इंफॉर्मेशन अभी तुम लोग लिख सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइज होती है बेंजीन। बेंजीन इज, बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा? नालायक, ये बीच में डबल बॉन्ड बनाना रे पागलों। नो, फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। नाम होता है बहन जी। बेटा इसको कब लेके जाओगे? टाइम पे लेके जाओ, नया और कुछ लाके दे दूंगा। ये ले आओगे क्या इसको? पे निकाल के देते तुमको। पैनल, स्क्रैप में, अंदर का तांबा निकालना। पंखा देता हूँ, पंखे के अंदर का तांबा निकालना। गांव में करते हैं बच्चे लोग चोरी, पंखे के तांबे निकालते हैं। डीमार्ट में चोरी करते हैं बच्चे लोग। डीमार्ट में तो भाई कुछ भी चोरी कर लेते लोग, सही में, कसम से। बहुत नालायक होते लोग। पहले तो अंदर जाके खाओ, अंदर जाके खा लेते हैं और खाने के बाद वहीं पैकेट वैकेट रख देते हैं। रिलेटेबल कंटेंट। ए ध्यान दो रे। हो गया क्या? लिख लिया सब लोगों ने बेंजीन के बारे में? नॉन पोलर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सबने लिखा? अब बेंजीन के ऊपर ध्यान सुनो जरा। ए तुम लोग, तुम चारों, तुम लोग को भगा दूंगा क्लास के बाहर, ठीक है? बातें नहीं करना, पढ़ाता हूँ तो ध्यान दो। अब बेंजीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं बताता हूँ, ध्यान समझ जाओ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये जो बेंजीन है इसके अंदर अगर सिर्फ एक क्लोरीन ग्रुप लगाता हूँ, कितना ग्रुप लगाऊंगा? एक Cl ग्रुप लगाया मैंने, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसमें एक क्लोरीन लग जाएगा, C6H5 इसको बेंजीन क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्लोरोबेंजीन में इतने कार्बन आए थे, क्लोरीन आए, क्लोरीन ऊपर खींचेगा। सही है क्या? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? पोलर। क्या होगा? पोलर हो जाएगा। तुम बोले सर बाकी का क्या? बाकी का कैंसिल होगा, सही, बट ये वाला तो पोलर होगा पार्ट, तो पोलर हो जाएगा। तो सी, ये अकेला अगर सिर्फ एक क्लोरीन लगा तो कैसा हो जाएगा? पोलर। कैसा होगा? पोलर। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। बट यहाँ पे तुम लोग को क्लोरोबेंजीन वाले क्वेश्चन कम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जब जहाँ पे दो क्लोरीन लगे होंगे। दो क्लोरीन जो होते हैं अगर 1 2 पोजीशन पे लगे, कहाँ लगे हुए? 1 2 पोजीशन, उसको ऑर्थो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो। मतलब मान लो ये फर्स्ट पे, तो इसको सेकंड बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? है ना, 1 2 पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। 1 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो। 1 2 को हम लोग ऑर्थो बोलेंगे, तो इसका नाम पड़ेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर 1 3 पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है? 1 3 पे, तो 1 3 को हम मेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो इसका नाम पड़ेगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1 2 3, तो 1 और 3 पोजीशन पे लगे हुए, तो 1 3 मतलब मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर 1 4 पे लगाओगे तो 1 4 को पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा।
इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब बोल रहा हूँ सर 1,5 क्या होगा, 1,5 होगा नहीं, क्योंकि 1,5 इज अगेन 1,3 ओनली। सही है ना? हाँ, तो वो दिमाग मत लगाना, तो बोलोगे सर इसको यहाँ पे लगा दो 5 पे, तो वो वापस 1,3 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। क्लियर है? रहेंगे तो बहुत बढ़िया। समझ में आया? अब देखेंगे तो 1,2 को क्या बोलेंगे, और तो इसको याद रखने का, 1,2 को क्या बोलते हैं, और तो 1,3 को क्या बोलेंगे, और 1,4 को क्या बोलेंगे, पैर। ये सब आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक में, सब ऑर्गेनिक की चीजें ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाती है। अभी ये हो गया। अब बात करेंगे भैया यहाँ पे कैसे जो है इसका आएगा चार्ज का। तो देखो जरा, ये क्लोरीन ऊपर खींचेगा, क्लोरीन नीचे खींचेगा, कैंसिल हो जाएगा क्या? यस, तो पैरा तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। तो पैरा में तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे न्यू की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर। पर ये देखो जरा, ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, रिजल्टेंट बीच में निकलेगा क्या? और ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, इसका रिजल्टेंट बीच में निकलेगा, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पोलर। न्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ना नाम, न्यू इज ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पोलर। सवाल ये आएगा कि भैया इन दोनों में से ज्यादा पोलर कौन सा है, तो ऐसे केसेस में हम थीटा देखते हैं, एंगल देखेंगे। ठीक है? तो एंगल जो होता है याद रखना भैया, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्या बोला? न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जहां पे जितना ज्यादा चार्ज एक डायरेक्शन में रहेगा, छोटे एंगल में रहेगा, उतना ज्यादा चार्ज जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। जितना स्प्रेड आउट होगा उतना जो है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम आएगी। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ज्यादा स्प्रेड आउट है, और यहाँ पे क्या है, कम स्प्रेड आउट है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा, और इसकी क्या आएगी, कम। तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होता है, फिर मेटा, फिर पैरा आएगा। तो ये याद रखना, नोट्स में लिख के दिया है। थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये पा न्यू, या न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसको याद रखो। जितना स्प्रेड आउट होगा चार्ज, उतना कम हो जाएगा वैल्यू चार्ज की। सी दिस, तो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से बाद में नोट्स में से। ये बेंजीन बनाई है, बेंजीन नॉन पोलर होती है। फिर बाद में ऑर्थोमेटा पैरा बनाया, ओएमपी। ऑर्थोमेटा पैरा में से देखेंगे थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें एंगल कम है, इसमें एंगल ज्यादा है। ठीक है? इसमें स्प्रेड आउट ज्यादा है, इसमें स्प्रेड आउट कम है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। कर लोगे ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा में? ठीक है, नाम याद रखने का। इसको डाइक्लोरो है, दो क्लोरीन लगे बेंजीन पे, नाम पड़ा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या नाम पड़ा? इसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरो, इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आया? अब बढ़िया, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा हो गया। अब इसके अंदर एक केस आता है, उसको समझेंगे। ठीक है? ओएच वाला केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे एग्जाम में बच्चे लोग अटक जाते हैं। देखो, यहाँ पे एक OH दे देंगे, यहाँ पे एक OH दे देंगे, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजीन पे लगा हुआ, इसका नाम पड़ा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे सीधा सिंपल ऐसा लगता है कि ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, और क्या हो जाएगा, कैंसिल में जीरो हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन पे जब दो सिग्मा बॉन्ड होगी, क्या होगी, दो सिग्मा बॉन्ड, तो वो क्या करेगा, हाइब्रिडेशन करता है, उसमें भी हाइब्रिडेशन आती है, sp3 आएगा। हमने बोरिक एसिड वाला एग्जांपल देखा था उसमें। तो याद, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है क्या, और ये बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन वाली है ही। तो यहाँ पे जो है जब ऑक्सीजन पे एक और बॉन्ड लगी होगी, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो दो सिग्मा हो गई क्या ऑक्सीजन पे। अब दो सिग्मा है तो दो लोन पेयर भी होंगे, तो ये sp क्या हो जाएगा तुम्हारा, sp3 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका, ये यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, और रिजल्टेंट यहाँ आएगा क्या। सिमिलरली यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है वो भी ऐसे ही डायरेक्शन में होता है, एज पर द ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये भी यहाँ पे होगा, इसका भी रिजल्टेंट बीच में निकलेगा, तो सारा का सारा चार्ज एक तरफ जाएगा क्या। यस, तो ये क्या आ जाएगा, पोलर। कैसे आएगा, पोलर। तो याद रखना भैया, ये जो कंपाउंड होता है तुम्हारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये कैसा होता है, पोलर। तो दिखने में ये दिखेगा नॉन पोलर, वो होता क्या है, पोलर। इसको याद रखने का ये एक एग्जांपल है जहाँ पे बच्चे लोग रखते हैं। तो इसको याद रख लेने का, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन ड्रॉ भी किया है। अब OH की जगह पे कभी कभी SH होगा, सल्फर, ये भी दोनों पोलर होते हैं। OH लिख दो या फिर SH लिख दो, दोनों ही पोलर होते हैं। इस एग्जांपल को एकदम अच्छे से याद रखने का, ये एग्जांपल में तुम लोग एग्जाम में अटकोगे पक्का, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ये आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है, दोनों टाइम दोनों जगहों पे एग्जांपल आया हुआ है। यहाँ पे अटक जाओगे, इसलिए इसको अच्छे से याद रखने का। OH दिखेगा, तुम लोग बोलोगे सर कैंसिल करना है, कैंसिल करना नहीं। क्लियर हो गया? और या फिर SH रहा तभी भी कैंसिल मत करना, दोनों के दोनों पोलर होंगे, मैंने लिख के दिया है। क्लियर? अब ये वाला एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसको उठाओ अग्नि को। इधर ध्यान देना लायक। क्या बोल रही है, तबीयत सही नहीं है? तबीयत सही नहीं है तो एक काम कर बेटा, पंखे पे बैठ जा, मैं पंखा चालू करता हूँ।
बढ़ते आगे, देखो जरा, पे अटेंशन। सो पंखे से मेरे को याद आया, हमने मेरे क्लास में फ्रेंड था, उसका बैग हमने पंखे पे लटका दिया था, पंखे के ऊपर। हाँ। हाँ वो भी किए थे 10वीं में, पंखे मोड़ दिए थे। पंखे मोड़ दिए थे। लड्डू मुत्या। एक फ्रेंड को, उसके बैग को पंखे पे लटका दिया, और उसको बोला कि बैग के पास मत जाना, पास में जाएगा तो पंखा चालू कर देंगे। मुझे ऐसे चल के आता था, पंखा चालू कर दे। मजा आया भाई। देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, पे अटेंशन। तो ये तो अभी ये देखो, ये वाला एग्जांपल, ये तुमको समझ में कम ही आएगा। क्या होता है ना, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अभी ये सब ऑर्गेनिक में आपको समझाएंगे, डोनेटिंग कौन से होते हैं, विड्रॉइंग कौन से, ये आप जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। मैं जस्ट खाली बोलने के लिए बोलूंगा, आप सुनने के लिए सुन लेना। नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, एग्जांपल ये ऑर्गेनिक में ही समझ में आएगा। कुठले काही असे ग्रुप्स असतात जे बेन्झिन रिंगला इलेक्ट्रॉन देतात, कळलं? त्याला आपण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असं म्हणतो. आणि काही असे ग्रुप्स असतात ते बेन्झिन करून इलेक्ट्रॉन घेतात, त्याला आपण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असं म्हणतो. कळलं सगळ्यांना? आता त्या ग्रुपची लिस्ट असते, ते लिस्ट तुम्हाला ऑर्गेनिक मध्ये सांगणार कुठले कुठले कंपाऊंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असतात, कुठले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग असतात. कळलं? आता फॉर एक्झाम्पल इथे हा एक्झाम्पल दिलेला आहे. एका बेन्झिनवर दोन ग्रुप लावलेले आहे. इथे आहे NH2 अमाइन ग्रुप, आणि इथे आहे नायट्रो ग्रुप, बरोबर? इन वन सेन्स इफ यू विल सी, नायट्रोजन आणि कार्बन मध्ये जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह नायट्रोजन आहे, मग इथे इलेक्ट्रॉन जाणार, आणि इथे कार्बन आणि नायट्रोजन मध्ये नायट्रोजन जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन इथे जाणार, आणि काय होणार, कॅन्सल होणार. परंतु ऐसा होत नाही, कारण की NH2 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. NH2 कसा ग्रुप आहे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे, बरोबर का? मग हा इलेक्ट्रॉन रिंग मध्ये देणार, बरोबर? मग हा इलेक्ट्रॉन रिंग मध्ये देणार, मग इथे इलेक्ट्रॉन इथे जाणार. आणि NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मग हा इलेक्ट्रॉन खेचणार. मग सगळा इलेक्ट्रॉन कुठे गेला? एका डायरेक्शनला गेला का? मग हा कंपाऊंड कसा येणार? पोलर. कसा येणार? पोलर. कळलं सगळ्यांना? हा, मग असे ग्रुप्स असतात ना, काही ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असतात, काही कसे असतात, विड्रॉइंग असतात. फॉर एक्झाम्पल हॅलोजन्स, हॅलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑन द रिंग, ऍटलिस्ट रिंग मध्ये. आणि ये इथे ऍसिड, ऍसिड जे ग्रुप्स असतात, कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि दे आर विड्रॉइंग ग्रुप्स. तो ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो डोनेटिंग होते हैं, कुछ क्या होते हैं, विड्रॉइंग होते हैं. वो तुमको अपने आप समझ में आएंगे आगे कि डोनेटिंग कौन से होते हैं, विड्रॉइंग कौन से होते हैं. बट अभी आप लोग खाली ये दो ही एग्जांपल याद रखने, बिकॉज इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. बाकी के एग्जांपल में भी रिंग एक्टिवेटिंग में कुछ अलग होते हैं, कुछ रिंग विड्रॉइंग में अलग होते हैं, किसी का मेसोमेरिक ज्यादा होता है, वो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं. वो सब तुमको आगे ही समझ में आएंगे. अभी तुमको पहले मेसोमेरिक इफेक्ट समझेगा तब समझेगा सब. तो अभी फिलहाल के लिए ये एक ही एग्जाम्पल, यही पूछेंगे तुम लोग एग्जाम में, इसको याद करके चले जाना जो मैंने लिखवाया है. ठीक है, फिलहाल के टेस्ट के लिए. बाकी आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा. याद रहेगा सब लोगों को डोनेटिंग विड्रॉइंग? यस, बढ़ते हैं आगे. तो मैंने ये लिख के दिया है यहाँ पे, डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप, ईडीजी डोनेटिंग. तो यहाँ पे मेन मेन सब चीजें कंप्लीट होती है. अब बचता है तुम्हारा सिस और ट्रांस. सिस और ट्रांस का तो ध्यान से समझते जाओ. जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो ग्रुप सेम ग्रुप्स लगे हो. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या लगे हो? सेम ग्रुप्स लगे हो. सेम ग्रुप्स लगे हो तो देखेंगे भैया, अगर मान लो ऐसे, ये सी एल यहाँ, इसे बोलेंगे सिस. क्या बोल? सिस. और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप आ रहा ऑन द ऑपोजिट साइड, इसे बोलेंगे ट्रांस. ठीक है. सिस यानी बहने, बहने सेम साइड में होती है, ऐसा याद रखने का. रोहित ध्यान दे बेटा, रोहित क्लास में ध्यान नहीं दे रहा. सुनो रे पागल बच्चों, देखो मैं क्या बताऊं. सिस यानी क्या होता है, तुम्हारी बहनें, ऐसे याद रखो, और बहनें सेम साइड में होती है. तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में दो ग्रुप लगे होंगे तो सिस होंगे, ऑपोजिट ग्रुप में लगे, ऑपोजिट साइड में लगे तो क्या होंगे, ट्रांस. यहाँ पे देखो जरा, क्लोरीन क्लोरीन कैसे लगे हुए, ऑपोजिट में लगे हुए, इसको इन्हें ट्रांस बोलेंगे. सेम साइड में लगेंगे तो क्या बोलेंगे, सिस. फर्क क्या पड़ता है इससे, देखो जरा क्या फर्क पड़ेगा. ये क्लोरीन इधर खींचेगा क्या? यस. और ये क्लोरीन इधर खींचेगा. ये हाइड्रोजन तो कार्बन को देगा, ये हाइड्रोजन भी किसको देगा, कार्बन को. सारा कार्बन के पास आएगा, और कार्बन से दोनों क्लोरीन, और क्लोरीन का रिजल्टेंट निकलेगा बीच में. तो ये कंपाउंड कैसे आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो ये आएगा पोलर. तो सिस वाले पोलर होते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इतना याद रखना, सिस वाले क्या होंगे, पोलर. अब ट्रांस में देखेंगे, ट्रांस में ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर. क्या हो जाएंगे? बस इतना सा याद रख लेना. सिस वाले क्या हो जाते हैं, पोलर, और ट्रांस वाले क्या हो जाएंगे,
अब इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स है, वो सब ऑर्गेनिक में समझ में आएगी। जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत सारे डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन, बहुत सारे डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन आपके सिर्फ ऑर्गेनिक के ही होंगे। तो इसलिए आपसे बनेंगे नहीं बहुत सारे, बिकॉज उसके लिए ऑर्गेनिक की अच्छी नॉलेज चाहिए, जो अभी मैं आपको दे नहीं सकता। ऑर्गेनिक पढ़ाने में बहुत टाइम चला जाएगा। यस, तो ये सिस और ट्रांस वाले हैं। जहां सेम साइड में होगा तो क्या होगा सिस, ऑपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा ट्रांस। सिस में क्या होता है, एड अप हो जाता है, ट्रांस में कैंसिल अप हो जाता है, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए जो है ट्रांस में जीरो आता है, सिस में वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, याद रखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। यस, अब एक और एग्जाम्पल बचा है, वो देख लेते हैं। ये तुम लोग ट्राई करो। CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CHCl3। रफ में ट्राई करो, देखो वैल्यू कौन कौन से पोलर, कौन कौन से नॉन पोलर। गिरा मत देना तू नालायक, लड़कियों का भरोसा नहीं करता मैं। ये बोले चाह। देखो भैया, पहले मेरे को बताओ कितने पोलर है कितने नॉन पोलर इसमें से। तीन पोलर है और एक नॉन पोलर है, सारा है क्या? हाँ, ये तो करेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि भैया ज्यादा पोलर कौन सा, कम पोलर कौन सा, वो बताओ। सबसे ज्यादा पोलर वो पोलर कौन सा है? CHCl3 की वो। ओके रुको, मैंने को सेम सेम लिख दिया क्या इसको, वाह। एक सेकंड रुको, सेम सेम हो गई। सबसे ज्यादा पोलर ये आ रहा है CH3Cl, फिर कौन सा आ रहा है? कौन सा? CH2Cl2, और फिर ये करवाया था हम लोग को B1 वालों को। सब करा B1 वालों को। हाँ, तो जेमिनल वाला थोड़ी उसमें आता है, जेमिनल में डाइपोल मोमेंट थोड़ी देखते हैं। जेमिनल तो बताने के लिए कि गलती कहाँ करोगे तुम सिस ट्रांस में। सिस ट्रांस का होता है। क्या हुआ? थर्ड वाला? नहीं नहीं, पोलर आएंगे शायद। ऑपोजिट क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा है ऑपोजिट में, बाकी चारों बॉन्ड तो सेम ही होती है ना, तू सोचेगा कि ऑपोजिट में, बाकी चारों बॉन्ड तो सेम ही तरीके से, तुम घुमा लो मॉलिक्यूल को हर तरीके से सेम ही आएगा। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे पता था यही गड़बड़ करोगे सब बच्चे, यही प्रॉब्लम होता है। सब लोगों को लगता है बस सर ये दो हाइड्रोजन या दो क्लोरीन ऑपोजिट में, ऑपोजिट में लगते नहीं, टेट्राहेड्रल में कुछ ऑपोजिट नहीं होता। टेट्राहेड्रल में कुछ ऑपोजिट नहीं होता। हाँ ऑपोजिट होगा जब, क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम ये आएगी जब ऑपोजिट में, कब होता है जब ग्रुप सेम होंगे, तब सारे सेम होंगे तब हम ऑपोजिट बोल सकते हैं, ऐसे नहीं लगेंगे। बताता हूँ कैसे। जब बेटा क्या नाम तेरा, तन्मय है? इसका नाम क्या, तन्मय ना? आ जा, वो मॉडल लेके आ जा, मॉलिक्यूलर मॉडल। गोटिया। ठीक है, देखो जरा। अब देखते जाओ बच्चा पार्टी, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो देखते जाओ, सुनो। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये तो सब लोगों को क्लियर होगा, चारों के चारों सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, सही है क्या? तो इसमें ऐसा होगा, देखो जरा बच्चा पार्टी, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, दोनों का रिजल्टेंट बीच में, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, दोनों का रिजल्टेंट बीच में एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ सब लोगों को? अब बढ़ते आगे, हाँ बेटा, रख दे इधर। हाँ जाओ जाओ। एक साथ किसे बुलाया तुम लोगों सबको? पक्का ना, वॉशरूम तो नहीं जा रहे? मेरे साथ बॉय लोग सब लोग मिलके वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, देखो जरा, ये है, अभी सब समझ में आएगा, पहले इसको इसको मैं पेज पे समझाता हूँ, इस पे बोर्ड पे समझाता हूँ, बाद में इस पे समझाता हूँ, देखो जरा। अब ये CHCl3 है, तो इसमें देखो जरा, आ जाओ। यस बचा पार्टी, अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन को देगा, सभी लोग ध्यान से देखना, और ये वाला क्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, सही क्या? सारा का सारा चार्ज नीचे आएगा, तो ये पोलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू इज ग्रेटर देन जीरो।
देखते जाओ भैया क्या होगा। ये इधर नीचे देगा, ये इधर देगा, दोनों के दोनों कार्बन के पास आएंगे, और ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, सब रिजल्टेंट यहाँ आएगा। अब तो बोले सर ऑपोजिट में लगा के दिखाओ, ऑपोजिट में लगा के दिखाओ। तो ऑपोजिट में आते ही नहीं है कैसे भी, देखो करके बताता हूँ कैसे नहीं आएगा। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल है, दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, ठीक है। अब तू बोलेगा कि सर ये दोनों क्लोरीन एक साथ लगे हुए हैं, है ना, इसलिए दोनों का डायरेक्शन ऐसे एक जगह पे जाएगा, इसको ऑपोजिट में लगाओ। ऑपोजिट में कहाँ लगाएगा तू बता, कहाँ लगाओ इसको ऑपोजिट में, है ना। कैसे भी देखोगे तो, अब देखो तुम बोलो सर बॉन्ड चेंज कर दो, चलो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, अब ये दोनों ऐसे सही है, दोनों हाइड्रोजन बीच में देंगे, और ये दोनों क्लोरीन का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। समझ में आया, टेट्राहाइड्रल का ये प्रॉब्लम है, बुक में देखते हो तो ऐसा लगता है ऑपोजिट में कोई लगा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। ले ले पकड़, देख ले अच्छे से, क्लियर हुआ सब लोगों। तो ये क्या आ जाएगा, पोलर आ जाएगा क्या, तो इसका रिजल्ट यहाँ निकलेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब लास्टली देखेंगे तो ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन ऊपर, डेफिशिएंसी है क्या। बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन। अरे बेटा ये वो वो मॉलिक्यूलर मॉडल हड्डी नहीं वो, बैग बनाने के लिए, ठीक है। बढ़ते आगे, नहीं उसको लगा हड्डी है खा लेते। वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, देखो दिखाता हूँ अभी, आज देखेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी पहले सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, पे अटेंशन शी। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सवाल आता है सर सबसे ज्यादा, देखो तीन पोलर है एक नॉन पोलर है तो सही है, सबसे ज्यादा कौन सा कम कौन सा उसमें देखेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे तीन क्लोरीन में स्प्रेड आउट है क्या, और यहाँ पे दो ही में स्प्रेड आउट है, और यहाँ पे एक में ही है, तो सबसे ज्यादा इसमें आएगा। रिएक्शन रिएक्शन, अब वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए थे, उसके वजह से उसके चैन के ऊपर। ठीक है बढ़ते आगे। अभी देख वो कैसे कवर चेंज करना अभी, कोई नहीं, मोबाइल तो अभी जाने वाला है, आज सर्विस पे दे दूंगा इसको, आज सर्विस पे जाएगा ये। हो गया डाटा ट्रांसफर जो करना था। ठीक है पे अटेंशन, देखो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो स्प्रेड आउट है, ये देखो, ये हाइड्रोजन नीचे देगा, और स्प्रेड आउट कितने में, ये और ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे 109, यहाँ पे 109, तो कितने का स्प्रेड आउट हो गया, है ना, 218 डिग्री का। यहाँ पे कितने का है, 190, 109 डिग्री का, ये तो यहाँ पे कम है, क्लियर। और यहाँ पे तो सारा का सारा एक ही क्लोरीन की तरफ जा रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एंगल जितना कम होगा, उतना जो है क्या बोल सकते हैं, आपका न्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम तो यही आएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही है। अब इन तीनों में ऐसे आएगा, ठीक है। एक क्लोरीन में सबसे सबसे ज्यादा, दो क्लोरीन में कम, और तीन में और ज्यादा कम, बिकॉज जितना ज्यादा स्प्रेड आउट होगा उतना वैल्यू आएगी कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यहाँ पे अटकोगे, नोट्स में दिया हुआ नहीं है, इसको लिख लेना। तुम लोग नोट्स में दिया नहीं मैंने एग्जांपल को। अब अगर किसी को डाउट आता है कैसे हो रहा है, तो मेरे को बोलो, मैं आपको ये मॉलिक्यूलर मॉडल में समझा दूंगा अच्छे से, फिर से दे बेटा। तुम में से किसी को देखना है क्या, गर्ल्स में से, नहीं। ए वैष्णवी, ऐसे क्या देखती है, देख। तृप्ति, कितना प्राइस मिलेगा बेटा इसका, क्या चल रहा है, प्लास्टिक का प्राइस क्या चालू है। रद्दी का क्या प्राइस चल रहा है। तेरा अच्छा है, तेरे नोट सब रद्दी में जाते होंगे, वैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, रद्दी पता तेरे को क्या होती है। हाँ, पता है, हाँ तेरे नोट्स देख लेना। लिख लिया सब लोगों ने। हाँ तो अब आप बात करेंगे भैया इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट के, इस वाले क्वेश्चंस की, क्या बोलते हैं उनको, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पे अटेंशन। तो न्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इंटू डी, क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू डी, समझ में आया क्या। Q1 है तो चार्ज एक होगा, Q2 है तो क्यूट है, और अगर Q3 है तो कुत्री है, समझ में आया? तो याद रखना कुत्री नहीं,
ऐसे सब कोई, ठीक है। बॉयज काम डाउन। ठीक है, देखते जाओ। क्यू, क्यू इंटू डी, क्यू यानी चार्ज, डी एंड डिस्टेंस। तो इसको चार्ज बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब चार्ज डोमिनेटिंग होता है, चार्ज क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्लियर हो गया क्या? चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। अब यूनिट की बात करेंगे तो ध्यान से समझो, यहीं से सारा गेम शुरू होता है। यूनिट जो होता है तुम्हारा, वो वैसे तो डिब्बा ही होता है। क्या होता है, डिब्या, है ना। या इसको डी लिखते हैं हम लोग, कैपिटल का लिखेंगे, डी से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। बट अगर आप फॉर्मूला पेज देखोगे तो फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताता है, चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम होता होगा, और डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर में होता होगा। यस, तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कूलम मीटर। क्या आएगा, कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर मत कर देना, बोलेंगे सीएम सर सेंटीमीटर होता है, बेवकूफ बच्चे, बहुत सारे बच्चे सीएम लिख देते हैं इसको, कि ये जो सी है ये कैपिटल होगा कूलम वाला, और ये मीटर वाला एम छुटका होगा, ये कूलम मीटर होता है। क्लियर? ये नालायक श्रेया पाव से इधर ध्यान दे, ये बातें कर दी उधर, नालायक। क्या बोला, कूलम मीटर, समझ में आया? अब एक यूनिट तो ये हो गया कूलम मीटर वाला। अब एक और यूनिट बनता है, बिकॉज जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो चार्ज होता है उसका एक और यूनिट होता है, उसको बोलते हैं इशू। क्या बोलते हैं, इशू। टिश्यू का भाई था इशू, ठीक है, मेरा इशू, इशू। हाँ, यस, यस। ध्यान से नो, इशू क्या है, इशू नहीं, ईएसयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक और यूनिट आता है तुम्हारा ईएसयू। तो चार्ज का एक और यूनिट होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इनटू सेंटीमीटर। क्लियर? तो ईएसयू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या बताऊं, जब भी कूलम में रखोगे चार्ज को, चार्ज को किसमें रखोगे, तो डिस्टेंस मीटर में रखना, डिस्टेंस किसमें रखोगे, और जब ईएसयू में रखोगे तो किसमें रखोगे, सेंटीमीटर में। समझ, इसको कूलम मीटर मत कर देना, तो पागल बच्चे बोलेंगे ईएसयू इंटू कूलम मीटर। पागल बच्चे, ईएसयू और ये क्या है, सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। ईएसयू सेंटीमीटर, कूलम मीटर। ईएसयू के साथ क्या आएगा, सेंटीमीटर, कूलम के साथ क्या आएगा, मीटर। समझ में आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। आप कन्वर्जन सुनो जरा, कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, कैसे कन्वर्जन कन्वर्जन करते इशू वाले, देखो जरा। एक डिब्बा, एक डिब्बा होता है 1 × 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। क्लियर? और एक डिब्बा जो होता है वो होता है 3.33 × 10⁻⁻30, उसको प्लस लिखवाया तुम लोगों को गलती से, -30 कर देना, कूलम मीटर। ये दो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने का आप लोगों को। तो पहले आपको आंसर ईएसयू में निकालना, आंसर किस में निकालोगे, ईएसयू सेंटीमीटर में या फिर कूलम मीटर में। आंसर किस में निकालोगे, कूलम मीटर या फिर ईएसयू सेंटीमीटर में। और फाइनल आंसर को किस में कन्वर्ट करोगे, डिब्बा में। किस में कन्वर्ट करोगे, डिब्बा में। डिब्बा का कन्वर्जन मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, फिर नोट्स में भी मैंने अच्छे से दिया हुआ है, आप नोट्स में भी कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है सब लोगों? बहुत बढ़िया। अब एक क्यू की वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, देखो जरा। एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक चार्ज की वैल्यू क्या क्या होती है, देखते जाओ ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और होता है 4.8 × 10⁻⁻10, 120, -10 लिखवाया ना, ईएसयू। नालायक बच्चे कुछ भी बोलते हैं। यस, क्या लिखवाया, 18 लिखवाया क्या मैंने, 4.8 या 4.2, 4.8 लिखवाया था मेरे को, यहां तक याद है। तो अभी नई 2 लिखवाया तो 8 कर देना। मेरे को ही पता नहीं, मैंने कहा रुको यार इसमें, 100 सेकंड रुको। 1 सेकंड बोलते हैं तो बोलते हो गया, पागल मानते हो बच्चे लोग, बोलेंगे ना 1 सेकंड रुको तो बोलते हो गया, इसलिए 1 सेकंड बोलता नहीं मैं। अरे 1 सेकंड बोला थोड़ी, इसलिए 100 सेकंड बोला, पागल बच्चों। नहीं हुआ, चुप, गिनती करो, मैं बरोबर से गिन रहा था। हाँ, ये 4.8 × 10⁻⁻10, ये आपको एमओटी लेक्चर 1 में मिल जाएगा, ये सारा चीजें जो भी है ना, एमओटी लेक्चर 1 में मैंने सब अच्छे से डिटेल में लिख के दिया है। क्लियर? अब बात करेंगे भैया, ध्यान समझेंगे, ये सब तो क्यू की वैल्यू हो गई। अब देखेंगे एक फॉर्मूला था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो देखा, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, परसेंट आयोनिक
कैरेक्टर, कभी कभी ये पूछ लेते हैं आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो क्या होता है, न्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय न्यू इंटू 100 माझा नंबर। देखो जरा, देखो जरा, ये ओबीएस क्या होता है, ऑब्वियस, न्यू ऑब्वियस, ठीक है, नहीं न्यू ऑब्जर्व क्या बताया, न्यू ऑब्जर्व। अब कभी कभी ऑब्जर्व को स्फेरिकल भी लिखिए, सॉरी एक्सपेरिमेंटल भी लिखते हैं, स्फेरिकल नहीं, क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल। तो न्यू ऑब्जर्व लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, न्यू एक्सपेरिमेंटल। ये ऑलरेडी दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, थियोरेटिकल आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, Q3 × D, क्या करोगे, Q × D, क्या करोगे, Q × D। अभी पहले क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। करो, चलो सवाल करो सब लोग। एच बी आर की बॉन्ड लेंथ दी हुई है। एच बी आर बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस बी, बी ये बॉन्ड डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंग्स पागल बच्चे, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। पढ़े नहीं क्या ये सब। करो, न्यू की वैल्यू निकालनी। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, पार्टी बताओ जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू। क्यू इंटू डी, सही है क्या। अब मेरे को बताओ, तुम लोग आंसर जिसमें चाहो उसमें निकाल सकते हो, चाहिए तो कूलम मीटर में निकाल लो, या फिर किस में निकाल लो, तुम्हारा ये ईएसयू सेंटीमीटर में। प्रेफरेबल रहता है ईएसयू सेंटीमीटर में निकालो, हमेशा किस में निकालो, बिकॉज उसका कन्वर्जन इजी है, उसका कन्वर्जन क्या है, इजी है। तो ईएसयू सेंटीमीटर। अब मैं बताओ क्यू की वैल्यू ईएसयू में कितनी होती है, बताओ जरा, मैं लिखवा के दी थी अभी, कितनी लिखवाई थी, 4.8 लिखवाई थी क्या। यस, तो क्यू की वैल्यू तो हमको पता ही है ऑलरेडी, कितनी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम लिख दूं क्या, नहीं, बिकॉज ईएसयू के साथ तुम्हें यूनिट क्या चाहिए, डिस्टेंस का बताओ, सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम है तो कितना सेंटीमीटर होगा, 10⁻⁻8, तो 1 × 10⁻⁻8। तो अभी आंसर बताओ कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, ये आ जाएगा क्या आपका, सही है। तो ये जो डी बाई, ये जो तुम्हारी इसकी वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है, ये न्यू की वैल्यू किस में आई है तुम्हारी, ईएसयू सेंटीमीटर में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिब्बा में। तो मुझे क्या पता है, एक जो डिब्बा होता है, एक डिब्बा कितना होता है, 1 × 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है कितने के लिए, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर के लिए। तो कितना डिब्बा आएगा, एक्स डिब्बा आएगा क्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4.8 डिब्बा। अरे एक का वैल्यू इतना होता था, एक्स डिब्बा के इतना आएगा ना, ना तो निकाल लेना। समझ में नहीं आया, अरे मैथ्स में नहीं सिखा सकता यार, एलिमेंट्री मेथड तो आता होगा तुम लोगों को। क्या हुआ गर्ल्स, तुम लोग ऐसे शांत क्यों हो गए सब लोग, नहीं समझ में आया, आया पक्का। पीछे बॉयज, B3 वाले सब समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को। B1 वालों को ऑलरेडी करवाया होगा ये सब, मैंने B1 वालों को कराया ना। बढ़े आगे। चलो फॉलो अप क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर having bond length 1 angstrom and nu is equals to, चलो सॉल्व करो चलो। अरे नालायक को, B3 वाले B2 वाले तुम लोग सॉल्व करो, बी कॉपी करके करती पागल। अरे सॉल्व करना है रे नालायक को। मैं दूसरा क्वेश्चन था, रुको छोड़ो ऐसे नहीं, आलसी बच्चे हैं नालायक। अरे B1 वालों को तो हुआ है, तुम B2 B3 B6 वाले तो सॉल्व करो, पागल हो तुम लोग क्या, एक दूसरे का देखते रहते हो, देख के कॉपी करोगे तो कभी नहीं आएगा सर। हाँ ये खेल ले बेटा, तू घुमा ले इसको, छोटी बच्ची।
वैष्णवी जा, उसके साथ बैठ जा, ईश्वरी के साथ। वो दोनों बैठ के, क्या नाम उसका, ससा का। 25% आ रहेगा। आप देखो जरा कैसे आएगा, सुनो, जिन लोग का नहीं आया वो देखो जरा। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना, फॉर्मूला क्या है, न्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय न्यू थियोरेटिकल, सही है क्या? अब ध्यान से सुनते जाओ बच्चा पार्टी, कैसे निकालेंगे। न्यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 1.2 डी, सही है क्या? अब थियोरेटिकल निकालेंगे, थियोरेटिकल का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू डी, सही है। तो अभी हम देखेंगे कि तो क्यू की वैल्यू हम किस में रखते हैं, ईएसयू में रख लेते हैं, तो ईएसयू में कितना आएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर -10, और डिस्टेंस कितना दिया है, 1 इंटू 10 की पावर -8, ईएसयू सेंटीमीटर में, क्लियर। अब ये डिबाई में है तो इसको भी किस में रखना पड़ेगा, ईएसयू सेंटीमीटर में, तो ईएसयू सेंटीमीटर में कितना आएगा, 10 की पावर -18, आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100। आ रहा है, क्लियर। तो ऐसे कर लेना। एक और क्वेश्चन देता हूँ, नालायक लोग ऐसे मानोगे तो। नालायक बच्चे, एचएफ दूंगा, रुको, ऐसे छोड़ो तुम लोग, अलग बॉन्ड लेन दूंगा, इसमें छोड़ूंगा। चलो अभी सॉल्व, पागल बच्चे। ए बकरी, सॉल्व करना इस। नॉइस, नॉइस स्टूडेंट्स। 25, अरे 2 से मल्टीप्लाई किया है समझ। अभी 3 से करता हूँ। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस। अब देखेंगे फ्रैक्शनल चार्ज, देखो जरा, एक लास्ट क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शनल चार्ज क्या होता है, देखो जरा। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछेंगे तुमको, फ्रैक्शनल चार्ज के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है कि भैया, जो भी तुम्हारा चार्ज है, जो भी किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू, चार्ज डिवाइड बाय टोटल चार्ज, चार्ज डिवाइड बाय टोटल चार्ज, मतलब एक क्यू, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू, समझ में आएगा। तो जो भी चार्ज यानी क्यू की वैल्यू, ठीक है, जो भी आई है isn't it? और साथ में जो है क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू दी होगी थी, 4.8 इंटू 10 की पावर सही है, इससे डिवाइड कर देना चार्ज। तो अभी कैसे निकालेंगे, देखो जरा, सुनो ध्यान सुनो, फ्रैक्शनल चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब पूरे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 4.8 इंटू इतनी होती है। अब ये क्यू की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, न्यू बाई डी, क्या निकालोगे, अरे न्यू क्या होता है तुम्हारा, क्यू इंटू डी होता है ना, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू बाई डी हो जाएगी क्या। तो यस, तो ये याद रख लेना, फ्रैक्शनल चार्ज ऐसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैक्शनल चार्ज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शनल चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कर लेना। तो अभी देखेंगे भैया, ये वाले क्वेश्चन में निकालो जरा, इसमें इसमें निकालो फ्रैक्शनल चार्ज कितना आएगा, एफ सी निकालो फ्रैक्शनल चार्ज इसका। अभी कैसे निकाला, अरे सॉल्व करना है रे नालायक। 1/4, 0.25 आ रहा है क्या, ये भी हुआ है क्या, पर वैल्यूज ये थी क्या। हाँ अब देखो जरा, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शनल चार्ज के लिए। सुनो, फ्रैक्शनल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, क्यू डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 की पावर -10, सही है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, एएसयू में। तो अभी यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, न्यू बाय डी। न्यू की वैल्यू क्या है, 2.4, डिवाइड बाय डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 10 की पावर -8, और इसको 10 की पावर -18, सही है। इसका यूनिट क्या आएगा, ईएसयू सेंटीमीटर, और इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ईएसयू में। अब
इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर जो आएगा वो इसमें पुट करो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ रहा है? 0.25। ठीक है, कर लोगे फ्रैक्शनल चार्ज, तो ये था। तो यहाँ पे आप लोग के ये वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट पूरा ही कंप्लीट हो जाता है आप लोग का। नेक्स्ट बचता है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर एमओटी। तो एमओटी जो है वो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है तुम लोग। हाँ, कल क्लास नहीं होगा। कल सैटरडे को क्लास होगा। लास्ट वीक लिया था, ले लिया, वेडनेसडे को छुट्टी था इसलिए। सुनो, अभी बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट में डीपीपी डाइपोल मोमेंट का डीपीपी है वो। तुम लोग को मिला डाइपोल मोमेंट का डीपीपी? एक भी नहीं मिला ना? तो डाइपोल मोमेंट का डीपीपी भिजवाता हूँ, तुम लोग बैठ के सॉल्व करो उसको, 10 मिनट बचे हैं। कोई डाउट्स रहेगा तो स्टाफ रूम में लेकर आओ, ठीक है? पेन किसका है ये? कौन सा वीडियो? गिरीश का गाना? नागेश भाई। सब याद है लोगों को। ऐसे कुछ पूछ ले, याद नहीं रह पड़ेगा। बचपन दिख रहा है पीछे। नागेश भाई।